और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। राजी खुशी की ये सरकार, राज खुशी की मुबारकबादी, भाई आया है ये सरकार। राज खुशी की मुबारकबादी, घर आया है ये सरकार। राज खुशी की मुबारकबादी, घर आया है ये सरकार। क्या प्यारा ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। राजा चमके मल्टी चमके, चमक रहे से ना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे से ना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे से ना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे से ना सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। राजी खुशी की मुबारकबादी, घर आया है ये सरकार। राज खुशी की मुबारकबादी, घर आया है ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबादी, घर आया है ये सरकार। राज खुशी की मुबारकबादी, घर आया है ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। महाराष्ट्री महाराष्ट्री महाराष्ट्री। मंत्रीवर, यहाँ से शीघ्र ही राजमहल के शाही खजाने में जाओ और जाकर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 अशर्फी व एक साड़ी देकर राज दरबार से बाइज्जत रुखसत कर दो। दरबारी सेवक राजमहल जाओ और खजाने से बोल दो। और खजाने से 5-5 रुपया और एक साड़ियां लाकर इन कंचनियों को
देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। क्या हो साहब, तो आई हुई सभी कंचनियां एक एक करके हमारे पास आइए। हमारे महाराज मानिएगा, अमर सिंह का हुक्म है कि शाही खजाने से 5-5 अशरफी एक एक साड़ियां देकर रुखसत किया जाए। चलो एक एक करके आगे बढ़ो। राजन, हमारे इस राज दरबार से कोई कंचनियां निराश होकर तो नहीं जा रही थी? नहीं नहीं महाराज, कोई नहीं। आई हुई सभी कंचनियां आपका जय जयकारा करते हुए, हंसते हुए, आपस में मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए सभी अपने अपने घर जा रही हैं। मालिक मंत्रीवर आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए राजन, आप क्या जानना चाहते हैं? और मंत्री जी बतलाइए, प्रजा के क्या अहवाल। तो है सही या कोई जनता? हाँ मंत्री, हम तुमसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारी इस प्रजा को, हमारी इस रियाया को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, आपकी प्रजा को कोई कष्ट हो जाए, ये महामंत्री राणा सिंह के रहने का अधिकार है। राजन, आप प्रजा की हाल जानना चाहते हैं? हाँ। और सब पे दया है आपकी कोई नहीं। और
आपके रियासत में ये महामंत्री जिस रास्ते से निकलता है, आपकी प्रजा आपके नाम गुणगाते है, आपका कोई नहीं। मंत्रीवर, मुझे यही उम्मीद है कि मेरी प्रजा को, मेरी इस रियाया को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्या कि प्रजा को कोई कष्ट हो जाए तो महामंत्री राणा सिंह के रहने का मंत्रीवर, इसीलिए कहा गया है। मंत्रीवर सच कहते हैं महाराज, इस रियाया के वफादार हैं, मानित हैं, सम्मानित हैं। मंत्रीवर, ये प्रजा, ये रियाया हमें जान से ज्यादा प्यारी है। मंत्रीवर, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि जिस देश का राजा सुखी उस देश की प्रजा सुखी, जिस देश का राजा सुखी उस देश की प्रजा सुखी। गर्जे प्रजा हुई दुखी तो उस देश का राजा दुखी। राजा और प्रजा का रिश्ता एक माँ और बेटे के समान होता है। इसलिए हमारे कार्यकाल में हमारी इस प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके राज, आपके हुकूमत के अनुसार हर घाट पे पानी, एक बकरिया एक घाट पे पीते हैं। आपके रियासत में, आपके राज में शेर बकरिया एक घाट पे पानी पीते हैं। राजन, हाँ मंत्रीवर, अब कष्ट हो जाए तो हमें रहने का अधिकार है। क्यों नहीं मंत्री, मैं मानता हूँ कि जब तक हमारे इस राज्य में तुम जैसा वफादार मंत्री तैनात है तब तक हमारी इस प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। बैठो। सेनापति सलीम खान, आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आप क्या जानकारी करना चाहते हैं सरदार? और सेनापति बतलाइए सेना के राजन, अगर आप हमारे सीमा सरहद का हाल जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बताएंगे सेनापति। और महाराज के हुक्म से हाय सेना तैयार। महाराज के हुक्म से हाय सेना तैयार। और बॉर्डर पे सेना सभी रहती है होशियार। और बॉर्डर पे सेना सभी रहती है होशियार। शाबाश मेरे देश के वफादार सिपाही। मैं तुम पे नाच करता हूँ, मैं तुम पे गर्व करता हूँ कि जब तक
तुम जैसा वफादार सिपाही हमारी सीमा सरहद पर तैनात है, तब तक हमारी प्रजा को, हमारी इस रियाया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं आ सकता है। हमारे तानसेन सम्राट, जब तक ये आपका वफादार सलीम सेना नायक आप बॉर्डर पर तैनात रहेगा, तो कोई भी दुश्मन, कोई भी माफिया जो है, अगर आपकी रियासत की तरफ या आपके प्रजा के ऊपर वो आक्रमण करने की कोशिश करेगा, तो हम और सब दादा का औसत जगह नामो निशान मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। क्यों नहीं सेनापति राजन, मुझे तुम पर विश्वास है। क्यों नहीं राजन? सेनापति आओ, अपने उचित स्थान पर विराजमान हो जाओ। मंत्रीवर, यहाँ से शीघ्र राजमहल जाओ और जाकर मेरे पूरे परिवार को इस राज दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाओ। क्या हुक्म है? राजमहल के अंदर जाओ जैसी आज्ञा हो। और बड़े राजकुमार राम बाबू को हाँ, और छोटे राजकुमार श्याम बाबू को, ओ श्याम बाबू को, यानी कि सारे परिवार के साथ उन्हें बोल देना अभी जा रहा हूँ। कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। जी साहब। पिताश्री के चरण में बारंबार आज्ञाकारी बेटे का नमन हो सबका, और तू बुलवाए हो मुझे, कहो तात क्या पिताश्री, क्या बात है? आज सारे दरबार पूरे शांति आ गया। और पिता चरण में आपके लाल झुकावे पिता चरण में आपके और लाल झुकावे शीश, और यही हमें आशीष दो, खुश रखे जगदीश। तो राम श्याम तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। राम श्याम तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। और ब्रह्मा विष्णु
बेटा राम, ये जानना चाहते हो कि आखिर पूरे परिवार को हम राज दरबार में क्यों बुलाए हैं? जी पिताश्री, पूरे परिवार को बुलाने का कारण क्या है? बेटा राम, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारा फर्ज क्या है, क्योंकि तुम एक राजपूत हो, इसलिए क्षत्रियों का धर्म क्या कहता है? मेरा फर्ज क्या है? हाँ, तो फर्ज पहला इलायत है माता पिता, फर्ज पहला इलायत। फर्ज पहला इलायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है अपना मादर वतन, फर्ज है तीसरा सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दे कुर्बान तन। बेटा तुमने सत्य कहा, ये एक राजपूत का धर्म कहता है। राम, तो आभरी मेरे लड़के हरी, आभरी मेरे लड़के हरी, साधमा मेरे समके किसन, मुल्क और कौम की जो फरियाद सुन, वास्ते तेरे व्याकुल ये वतन। मुल्क और कौम की तरह ख्वाहिश मेरी, मुल्क और कौम की। तो मुल्क और कौम की तरह ख्वाहिश मेरी, तो मुझे भी नहीं कोई इनकार है, होता इरशाद क्या है मेरे वास्ते, दिल से खिदमत को ये बेटा। होता इरशाद क्या है मेरे वास्ते, दिल से खिदमत को ये बेटा तैयार है। पिताश्री, क्या हुक्म है इस आज्ञाकारी बेटे को? बेटा राम, आज मैं तुझे यहाँ का सम्राट बना रहा हूँ। हाँ बेटा, क्योंकि अब मुझसे इस राज्य का भार संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना रहा हूँ। बेटा श्याम, तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है कि जैसे कि हम बड़े बेटे राम को यहाँ का सम्राट बना रहा हूँ? हाँ, पिताश्री, क्या आप इसीलिए पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हारा फर्ज क्या है? हाँ, इसीलिए बेटा, एक राजपूत का धर्म यही कहता है कि अपने इस वतन के वास्ते अगर वक्त आ जाए तो अपनी गर्दन भी कटा दे। दरबारी मेरे शाही वस्त्र उतार कर मेरे बड़े बेटे राम को पहनाया जाए।
अरे भाई, जब राम बाबू को महाराज बनाया जा रहा तो तकलीफ किसको किस बात की? तकलीफ काहे के लिए? भाई सबको खुशियां होना चाहिए ना। हम तो ये भी भाई, राम जैसा कोई हमारे राज्य में राज चलाने वाला नहीं। राजन, आपने अच्छा किया, राम बाबू को यहाँ का सम्राट बना दिया, बहुत अच्छा किया। बैठ जा बेटा। अये मेरी प्रजा, अये मेरी रियाया, आज तक इस प्रजा का भार, इस प्रजा की जिम्मेदारी मैं संभाल रखा था। आज के बाद इस रियाया का भार अपने बेटे के सर सौंप रहा हूं। अगरचे हमारे बेटे से अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो अपना बेटा वो अपना भाई समझकर माफ कर देना। बेटा राम, मैं जा रहा हूं अपने आराम कक्ष में, और हाँ, जाते जाते तुझसे जरूर कहकर जा रहा हूं, मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि हमारे इस प्रजा के साथ कभी कोई अन्याय नहीं करना, क्योंकि ये प्रजा मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। पिताश्री, आप ही तो ये उपदेश दिया करते हैं कि विद्या कर्म प्रेम ही पूजा, विद्या कर्म प्रेम ही पूजा, प्रथम माता पिता बाद सब पूजा। हाँ बेटा। और आप ये भी तो हमसे कहा करते हैं कि बेटे, प्रजा और राजा का रिश्ता माँ बेटे का होता है। हाँ बेटा, इसलिए इस राज की जिम्मेदारी मां तेरे सर दे रहा हूँ, दे करके जा रहा हूँ। इसलिए हमारी प्रजा के साथ कभी कोई अन्याय या कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। पिताश्री, अगर हमारी प्रजा को, हमारे मातर वतन को कोई कष्ट हुआ तो हमको हुआ पिताश्री। क्यों नहीं बेटा, ये राजा का धर्म कहता है। बेटा, मैं जा रहा हूँ आराम कक्ष में, और आज के बाद इस दरबार और प्रजा की देखभाल अब तुम्हारे हाथ है।